चलें और सवाल करें। कार्टीशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो हमारा जो सिलसिला चल रहा है उसको जारी रखते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक ये इक्वेशन है 3y माइनस 7x इक्वल्स टू 10। ये हमने जो है अपने फॉर्मूले साथ में लिख के रखे हुए। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है ये हमारे पास इक्वेशन। इसको हमें कन्वर्ट करना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर से। कुतबी जो है वो आप निज़ाम भी कहते हैं। y हमें मालूम है, फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है कि y जो है r साइन थीटा के बराबर है, तो y की जगह पे r साइन थीटा लिख देते हैं। x हमें मालूम है कि r cos थीटा के बराबर है, तो सिंपल हमने जो है सादा x की जगह पे r cos थीटा लिख दिया। और ये हमने फार्मूले कहाँ से आए थे अगर याद करें, हमने सोकाटो और पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो उसको इस्तेमाल करके इनको डिराइव किया था 2 वीडियोस पहले। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई सादा कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, r को हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो ये हो गया r टाइम्स 3 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा बराबर है 10 के। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इक्वेशन को इस तरह से अरेंज कर लें कि r एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ हो जाए, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो सारी चीज़ है इससे दोनों तरफ हम इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स को। तो ये हो गया r बराबर हो गया 10 डिवाइड बाय 3 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा। r को आप चाहें तो r ऑफ थीटा के करके भी लिख सकते हैं, यानी r जो है वो एक फंक्शन ऑफ थीटा है। ये r टाइम्स थीटा नहीं बल्कि r एज ए फंक्शन ऑफ थीटा जो है वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। हम अपना फार्मूला जो है वो साथ में रखते हैं, इनको इस्तेमाल करते जाएंगे अपने जितने सवाल हम हल करेंगे यहाँ पर, जिसमें कार्टेशियन से पोलर और पोलर से कार्टेशियन के दरमियान जो है हम मुंतकिल करेंगे अपने इक्वेशंस को, फंक्शंस को। तो ये एक और हमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। r साइन थीटा जो है हम लिख सकते हैं y की जगह के ऊपर और x की जगह पे r cos थीटा। तो हमने सिर्फ y और x की जगह के ऊपर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो जिन चीज़ों को y और x रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख दिया हमने सिंपल। तो ये हो गया r साइन थीटा बराबर हो गया माइनस 2r cos थीटा जो है दोनों तरफ से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया r साइन थीटा माइनस 2r cos थीटा बराबर है माइनस 3। और इसमें r को फिर हमने बाहर निकाल लिया कॉमन, तो ये हो गया r टाइम्स साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा ब्रैकेट्स के अंदर आ गया बराबर है माइनस 3। इससे हमने दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया, तो r बराबर हो गया माइनस 3 डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स कॉस साइन ऑफ थीटा। और ये हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये जो इक्वेशन थी वो अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आ गई। और मज़ीद सवाल इसमें हम ऐसे सवाल करेंगे जिसमें हम दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, यानी हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई चीज़ दी हुई होगी और हम उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है वो कन्वर्ट करें। हमारे फार्मूले लिखे हुए, फर्ज करें कि हमारी जो इक्वेशन है वो r इज इक्वल टू 4 साइन थीटा हमें दी हुई है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है कार्टेशियन, यानी हमें x और y की शक्ल में लिखना है इसी इक्वेशन को, और r और थीटा की जगह पर x और y की जगह को से हमें इसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना। अब हमारे पास जो है y इज इक्वल टू r साइन थीटा हमें मालूम है, फॉर्मूले हमारे पास दिए हुए हैं। इसमें अगर हम r से डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को, तो y ओवर r जो है बराबर हो गया साइन थीटा। यही साइन थीटा जो है ये हम इसकी जो वैल्यू है y ओवर r ये अपनी इस इक्वेशन में डाल देते, तो हमारा हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स y ओवर r, यानी साइन थीटा की जगह पे y ओवर r लिख दिया हमने। तो ये हो गया 4 टाइम्स y ओवर r, और ये r दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया हमने, तो उल्टे हाथ पे हो गया r स्क्वायर 4y। और अब r स्क्वायर जो है वो हमें मालूम है, हमारा फार्मूला सबसे पहला वाला ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है, तो r की जगह के ऊपर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 4y। सारी चीज़ें x और y की शक्ल में वही इक्वेशन जो है हमने अपने इन फार्मूले की मदद से और बना ली। एक और सवाल करते हैं, इसमें दोबारा से अपने फार्मूले साइड में रख लेते हैं। अब हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर r बराबर है r इज इक्वल टू साइन थीटा ये प्लस मजीद को साइन थीटा जो है ये एक इक्वेशन दी हुई है। हम चाहें तो इसको जो है ग्राफ भी करके देख सकते हैं, यानी एक अच्छी एक्सरसाइज होगी अगर हम जो है अपनी इस तरह की इक्वेशंस को ग्राफ करें और फिर देखें कि जो इनका
कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो इनकी वो है रिप्रेजेंटेशन है वो यानी ग्राफ की शक्ल में कैसी लगती। तो चले वो करेंगे आइंदा किसी वीडियो में वो भी करेंगे। अभी जो है इसको हम कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो साइन थीटा और कॉस थीटा जो है हमारे पास फॉर्मूले हैं, ये आखिरी दो फार्मूले ज़रा इन पर तवज्जो करें। इसमें y जो है r साइन थीटा के बराबर और x जो है वो r कॉस थीटा के बराबर है। दोनों जो हमारे फार्मूले हैं इनमें हम r से डिवाइड कर दें अगर दोनों साइड्स को, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगी y ओवर i के। और सबसे आखिरी जो फार्मूला है इसमें कोसाइन थीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं x ओवर r करके, वही r से हमने जो है डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स को। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा की जो हमने y ओवर r और x ओवर r जो वैल्यूज़ निकाली हैं ये हम अपनी इस इक्वेशन में लगा दें, तो हमें मिल जाएगा r बराबर हो जाएगा y ओवर r जो साइन थीटा की जगह पे लिखा हमने, और प्लस x ओवर r जो कॉस थीटा की जगह के ऊपर हम अपने इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ r से जो है मल्टीप्लाई कर दें, तो r स्क्वायर्ड बराबर हो जाएगा y प्लस एक्स, आर स्क्वायर्ड फिर हमें मालूम है पहला फॉर्मूला हमारा एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड के बराबर है, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड लिख लेंगे और ये बराबर हो जाएगा वाई प्लस एक्स के, और ये हो गया कन्वर्जन कंप्लीट। चलें एक आखिरी सवाल और कर लें। अपना जो सवाल है हमारा नया वो है r बराबर है a स्क्वायर्ड के बराबर, और a कोई भी कांस्टेंट कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो r के बराबर है। और पहली जो हमने जो मिसाल जो सवाल हल किया था उससे अगर आपको याद हो तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसमें जो रेडियस है वो a स्क्वायर्ड के बराबर है, और इसको अब हमें कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड जो है वो आर स्क्वायर्ड के बराबर है, तो यहाँ पर r हमारे पास मौजूद है, हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर्ड बराबर हो गया a स्क्वायर्ड का स्क्वायर, तो 8 टू द पावर 4। और अब ये जो आर स्क्वायर्ड है इसको हम इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड लिख सकते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड बराबर है a4, और हमारा कन्वर्जन जो है यहाँ पर फिर कंप्लीट हो गया क्योंकि अब सारी चीज़ें एक्स और वाई की शक्ल में आ गई। और मेरा ख्याल है कि हमने इतने जो हैं कन्वर्जन्स कर लिए हैं कि अब आप आसानी जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन और कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट्स को, इक्वेशंस को, फंक्शंस को। आप जाइए जाके मज़े कीजिए।